अगर लोग ये मान रहे हैं कि कल की अवतार भी हो चुका है, 2026 से 27 के बीच महाप्रलय है, तो ये कोई और नहीं आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी महाराज ही होंगे। जगन्नाथपुरी के पूर्व में विश्वविख्यात रहे संत अच्युतानंद दास जी महाराज के बारे में आप सभी शायद ही जानते होंगे। मैंने इनके बारे में कई वीडियो बनाया हुआ है। इन्होंने ही लिखा है भविष्य मालिका पुराण। भविष्य मालिका पुराण के हजारों भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हुई हैं। और डॉक्टर व्यंग्या और नास्तिकमत को भूल जाइए, क्योंकि उनके भविष्यवाणियाँ कई बार झूठी साबित हुई हैं। लेकिन संत अच्युतानंद दास जी महाराज की भविष्यवाणियाँ आज तक झूठी नहीं साबित हुई हैं। इनके 5 मित्र थे, जिनमें से एक चैतन्य महाप्रभु भी थे। इसीलिए इन्हें पंच शाखा भी कहा जाता है। पंच शाखाओं के टोटल 21 लाख बुक लिखे हुए हैं उन्होंने, जिसमें से संत अच्युतानंद दास जी महाराज ने 238 कुछ बुक लिखा है। संत अच्युतानंद दास जी महाराज का एक सबसे बड़ा जो बुक था वो था भविष्य मालिका, जिसमें भविष्य के बारे में उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। संत अच्युतानंद दास जी महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वो कोई दिव्य अवतारी ही थे। लोग उनको मानते हैं कि वो पूर्व में सुदामा थे और जो भी रहे होंगे, लेकिन उनके बारे में बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। इसीलिए वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में ही रहा करते थे। भगवान जगन्नाथ ने उनको दर्शन दिया है और उन्होंने भविष्य की आने वाली चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। भगवान जगन्नाथ ने संत अच्युतानंद दास जी महाराज को जो बताया हुआ है, उन्होंने भविष्य मालिका पुराण में वो सब कुछ लिखा है। उनकी 1000 भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हुई हैं पूर्व में। उन्होंने बड़े विस्तार से सब कुछ लिखा हुआ है, किस देश से कब कब लड़ाई होगी, किस देश में अकाल पड़ेगा, किस देश में अच्छा माहौल चलेगा, किस देश में कौन राजा कब कब रहेगा। किसी भी देश के बारे में, किसी भी राज्य के बारे में उन्होंने बड़े विस्तार से लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल संदेह दिया है कि पश्चिमी देश से पूर्वी देश से लड़ाई होगी, ऐसा नहीं। बिल्कुल उन्होंने एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि चाइना से चल करके भारत में एक बीमारी आएगा जिसका कोई इलाज नहीं मिलेगा जल्दी, और लोग त्राही त्राही कर देंगे, लोग पैदल चलने पर मजबूर हो जाएंगे। जल्दी ही इसका निजात भी मिलेगा और ये बीमारी दूर भी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग मरेंगे। 600 वर्ष उन्हें गए हुए हो गए, माने तब तो पाकिस्तान बना हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि चाइना और पाकिस्तान का मैत्री भाव होगा। चाइना और पाकिस्तान मिलकर के भारत में आक्रमण करेंगे और ये मिट्टी में मिल जाएंगे, यानी चाइना और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। भारत का अंतिम राजा जो होगा वो एक योगी पुरुष होगा, जो सनातन के धर्म ध्वज को लहराने वाला होगा। ऐसा प्रधानमंत्री होगा। आप समझ सकते हो कि किसके बारे में संदेह जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 2026 से 27 के बीच में महाप्रलय जैसी गति बन जाएगी और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। टोटल 62 से 65 करोड़ लोग ही बचेंगे। अब समझ सकते हैं इसमें कौन लोग बचने वाले हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि कलयुग का उम्र पापों की वजह से घट चुका है। 4,32,000 से सीधे 5,000 कुछ वर्ष ही बचा हुआ है, यानी कि कलयुग का उम्र समाप्त हो जाएगा। और इसी समय भगवान श्री कृष्ण कल्कि के रूप में आएंगे। भगवान श्री कृष्ण के भाई जो बलदाऊ हैं, वो बलभद्र के रूप में 12 हाथ का खड्ग लेकर के लोगों के साथ में लड़ाइयाँ करेंगे। आप समझ सकते हो 26 और 27 का अंदेशा लगाया जा रहा है, तो 26 और 27 के बीच में महाप्रलय जैसी गति हो जाएगी। उन्होंने लिखा हुआ है कि जगन्नाथपुरी के बार झंडे जब गिरने लगेंगे, जगन्नाथपुरी से मंदिर से पत्थर गिरने लगेगा, उसके 22वें सीढ़ी तक जल स्तर आ जाएगा समुद्र का। समझ लीजिए कि जल्दी ही नाश होने वाला है। और उन्होंने लिखा हुआ है, जो एक भविष्यवाणी मित्रों वो सुन लीजिए, उन्होंने लिखा हुआ है कि जानवर गाँव में आकर के हमला करने लगेंगे। अब बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश के 16 ज़िले में इस समय जानवरों का हमला हो रहा है। तो ये सारी भविष्यवाणियाँ, मैं तो विस्तार से बता रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ समझने के लिए, कि ये सारी भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हो रही हैं कि अब कलयुग का अंत निकट है। कलयुग का अंत निकट है, तो बहुत सारे साधु संत महात्मा ये भी मानते हैं कि कल की अवतार हो चुका है। भाई कहाँ हो सकता है कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, उनका जन्म हो चुका हो और हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं, ना हम प्रकाशम सर्वस्व योग माया समापिता मूढ़ो यंग ना भिजानाति लोको माम जमव्यम। हम अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहते हैं, इसलिए लोग हमें पहचान नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि भगवान जन्म ले चुके हों, हमें दिखाई दे, तभी हम मानेंगे क्या? भगवान की लीला है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है वो संभल में जन्म ले चुके हों, हो सकता है कि पूर्व का संभल कहीं और हो, कहीं और किसी नाम से जन्म लें। तो जितना ज़रूरी नहीं है कि भगवान के बारे में एकदम डिटेल से लिख दिया गया है या फिर एकदम भगवान डिटेल से उसी हिसाब से आएंगे। हो सकता है कुछ इसमें बदलाव किया गया हो, ज़रूरी नहीं है उसके बारे में हमें जानकारी हो। तो भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है, ऐसा भी बहुत साधु संत महात्मा मानते हैं। लेकिन उनकी कुछ पहचान बताई गई है। भगवान कल्कि जहाँ पे आएंगे, उस राज्य में, उस गांव में सभी भक्ति भाव में सब मस्त रहेंगे, एकदम मदमस्त रहेंगे। जहाँ पे भगवान कल्कि का अवतार होगा, वहाँ पे धर्म का बहुत बड़ा विस्तारण होगा। सारे साधु संत महात्मा और सारे राजनीतिक पक्ष जो है, जितने दल हैं, वो सारे उन्हीं के पक्ष में दिखाई देंगे। उनका यश का बुलंदी केवल राज्य स्तर पे, देश स्तर पे नहीं, विदेशों तक उनके यश का डंका बजता रहेगा। उनको देखने के बाद में लोग किसी और को देखना पसंद नहीं करेंगे। सारे साधु संत महात्मा उन्हीं के पक्ष में हो जाएंगे, उन्हीं के पीछे लग जाएंगे। वो जहाँ पे भी होंगे, हनुमान जी का वहाँ पे सबसे बड़ा निकट स्थान माना जाएगा।
उनके यश का बुलंदी केवल भारत के तक सीमित नहीं रहेगी, विश्व स्तर पर उनके यश का जो है डंका बजेगा और गैर सनातनी भी आकर के उनसे मैत्री भाव करेंगे। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ऐसा कोई सनातनी व्यक्ति इस समय भारत में है जिसे कोई देखने के बाद में किसी और को नहीं देखना पसंद करे, जिससे मिल जाने के बाद में किसी और दल से मिलने की कोशिश कोई न करे, जिसके यश का डंका विश्व स्तर पे बज रहा हो और गैर सनातनी भी आकर के उनसे मैत्री भाव रख रहे हों? ऐसा कोई व्यक्ति है? आपका जवाब होगा हाँ, भारत में एक ऐसा व्यक्ति है, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिनके यश का डंका विश्व स्तर पे बज रहा है और जिनसे मिलने के बाद में कोई और किसी से मिलना पसंद नहीं करता है। सारे सत्ता दल उन्हीं के समर्थन में हो जाया करते हैं और बड़े बड़े साधु संत महात्मा उन्हीं के पीछे लग जाया करते हैं। भाई उनको देखने के बाद में कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं होती है। हनुमान जी का सबसे निकटवर्ती स्थान वहीं पे माना जाता है, बागेश्वर धाम में। वहाँ पे लोग भक्ति भाव में मदमस्त रहेंगे तो बागेश्वर धाम ही है। हो सकता है कि पूर्व का संभल जो है वही रहा हो, कुछ तो होगा, जो भी होगा भगवान की लीला तो भगवान ही जानेंगे। लेकिन हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर लोग ये मान रहे हैं कि कल की अवतार भी हो चुका है, 2026 से 27 के बीच महाप्रलय है, तो ये कोई और नहीं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ही होंगे जो कल्कि का अवतार माने जा रहे हैं, क्योंकि और ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई दूसरा है नहीं। तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज अगर कल्कि अवतार हैं तो उन्हें अपना रूप धारण करना चाहिए। तो 2026 और 27 बहुत दूर नहीं है, देखने वाली बातें होंगी। मैं भी वही बात बोल रहा हूँ जो शास्त्रों में बताया गया है, यानी भविष्य मालिका पुराण में बताया गया है। बाकी भविष्य मालिका पुराण के बारे में और मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसे ज़रूर देखना। और मैंने 1-2 वीडियो बनाया हुआ है जिसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना। आप सभी को क्या लगता है अपनी राय भी कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर।